नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे स्टोव क्राफ्ट आईपीओ की। उससे पहले दो आईपीओज हम एक बार के लिए रिकैप करेंगे और उसके बाद वापस चलेंगे कि हमको कहाँ पर लिस्टिंग वगैरह मिलेगी। ठीक, डेटा आपको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले दो आयाम देख लीजिए। एक था इंडिगो पेंट्स, अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। स्टॉक खुला, नीचे गया और फिर अपर सर्किट पे जाकर बंद हुआ। दूसरा था होम फर्स्ट फाइनेंस। इसको भी मैं 5 मिनट की कैंडल पे कर लेता हूँ जिससे कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। ठीक, अभी समझिएगा, स्टॉक खुला, थोड़ा सा ऊपर गया और फिर आकर डे लोज के आसपास क्लोजिंग देता है। दूसरे दिन ठीक ठाक ट्रेड करता है। ठीक, मतलब एक स्टॉक खुलता ऊपर जाता है और फिर नीचे आकर डे लोज के आसपास क्लोजिंग देता है। एक स्टॉक खुलता है, तुरंत नीचे आता है और फिर डे हाइज के आसपास जाकर क्लोजिंग देता है, इवन अपर सर्किट पे क्लोजिंग देता है। दोनों अलग अलग आयाम हैं, हम डिस्कस करेंगे। बात होती है सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई की और उसी पे आपका स्टॉक चलता है। स्टोव क्राफ्ट, ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये क्या कंपनी काम करती है उसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जब आप अमेजॉन या फ्लिपकार्ट या कहीं भी आप शॉपिंग करने जाओगे, एक तरफ आपके सामने रहेगा हॉकिंस या अदर कंपनियों के प्रोडक्ट रहेंगे, एक तरफ रहेगा पिजन जो इस कंपनी की पेरेंट है स्टोव क्राफ्ट। समझिएगा, पिजन नाम से ये काफ़ी प्रोडक्ट्स बेचते हैं और इसी से मैं आपको कुछ समझाना चाहूँगा। हॉकिंस का कोई सामान 1500 का है तो पिजन का वही सामान 1000 रुपये का है। क्वालिटी हमको देखने में लगती है कि बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है। ऑफकोर्स सी बात है कि सामने जो हॉकिंस होगा उसका प्रोडक्ट ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि वो 500 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं। अगर वो 200 रुपये भी ज़्यादा लगाकर इसकी क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं, 300 रुपये अपना इनाम का प्रीमियम ले रहे हैं, तब भी इनसे बेटर क्वालिटी होगी। लेकिन हम आप सोचते हैं कि इनके कंपेरिजन में पिजन हमको 1000 में दे रहा है, इसलिए हम पिजन का सामान ले लेते हैं। 2 साल बाद हम रोने लगते हैं और ये रियलिटी है, बात समझना होगा। ऐसी कंपनियों को दिक्कतें होती हैं, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ जो आपको प्रीमियम मिल रहा है वो इनकी ग्रोथ पे मिल रहा है। और अच्छी बात है, ऐसी कंपनियों को ग्रोथ भी मिलनी चाहिए क्योंकि वो सस्ते में लाकर प्रोडक्ट देती हैं। और बहुत से केसेस में हमको ज़रूरत नहीं होती, हम 1500 का सामान खरीदें, 1000 से भी हमारा काम चल जाता है। तो काम चलाऊँ प्रोडक्ट इनके बहुत ही बेहतरीन होते हैं। वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बनाते हैं, अपने नाम का कोई प्रीमियम लेते हैं तो बहुत छोटा सा इनके नाम का प्रीमियम होता है। पर्सनल लेवल पे मैंने भी काफ़ी प्रोडक्ट्स इनके देखे हुए हैं, यूज भी किया हुआ है कुछ प्रोडक्ट। तो कंपनी ठीक ठाक काम कर रही है, एवरेज कैटेगरी की बढ़िया कंपनी है। छोटी कंपनी है तो इस पर आपको ध्यान रखना है। अभी प्रीमियम जो है वो 15% के आसपास चल रहा है बाजार में, 20% तक की गुंजाइश है ऊपर लिस्टिंग होने की। इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो भी शेयर्स मिले हुए हैं 38 शेयर्स, अगर ये 450 के आसपास लिस्टिंग पाते हैं तो आपको प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचना है। एक रणनीति मैं आपको बता रहा हूँ, 20 शेयर अगर ये 15% या उससे ऊपर खुलता है तुरंत आपको सेल कर देना है क्योंकि इस कंपनी में बहुत बड़ी डिमांड मुझे नहीं दिखाई देती है। ठीक, अब ये मेरी बात है, मेरी ओपिनियन है, इसका ये मतलब नहीं मैं सही हो जाऊँगा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। आपको जो सही लगे वो आप कीजिएगा। 20 शेयर आप तुरंत बेच दीजिए, उसके बाद 18 शेयर्स आपको रखे रहना है। अगर ऊपर से इसमें 20% या 15% के आसपास की गिरावट मिलती है तो आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। बाकी ये जहाँ से पर आपने बेचा वहाँ से अगर ये 10% प्लस चला जाता है तो आपको बाकी बचे 18 शेयर्स को बेच देना है। ये हो गई जिनको आईपीओ मिला है उनके लिए रणनीति। अभी जिनको नहीं मिला है उनको मैं बताऊंगा, आप लोग वीडियो लाइक कर दीजिए और मैं यहाँ पर थोड़ी सी सफाई कर लेता हूँ। तो ठीक है भाई साहब, आई होप आपने सब कुछ कर लिया होगा जो जो मैंने कहा। अब समझिए, जिनको स्टॉक नहीं मिला है वो कैसे इसमें पैसा कमा सकते हैं। मान लेता हूँ 450 पे ये स्टॉक खुलता है और खिसक कर जैसे ही 430 आता है, याद रखिएगा 20% आपको यहाँ पर बाइंग इनिशिएट करनी है। अगर आपको 1000 रुपये लगाने हैं तो याद रखिएगा आपके 200 रुपये यहाँ पर जाने चाहिए। 410 या 405 रुपये आता है तो आपको यहाँ पर कितना डालना है, 30 रुपये। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे। और फिर आपको इंतज़ार करना है एक 7 से 8% की गिरावट का, यानी कि क्लोज टू जब ये 370 आता है वहाँ पर आपको 50% क्वांटिटी ऐड करनी है। ये हो गई पहले 1 घंटे की बात। दूसरे घंटे में आप जब जाओगे तो मैं वहाँ पर परसेंटेज टर्म्स में बात करूँगा और यहाँ पर भी परसेंटेज टर्म्स में ही मैंने बात किया है। इसको आप परसेंटेज टर्म्स में भी देख सकते हो बात को। मैंने यहाँ पर 4 साढ़े 4% की गिरावट की बात करी है शुरुआत में, शुरुआती 1 घंटे में। 1 घंटे के बाद आपको क्या करना है, गिरावट आपको 2.5% मिले तो आपको क्वांटिटी ऐड करनी है। और स्टॉक को कभी भी घर लेकर नहीं जाना है, स्टॉप लॉस मिलता है लेकर एग्जिट कर लीजिए। और मैं आपसे एक चीज़ कह देता हूँ, बाजार में आपको वही मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हो। आपको कभी भी हमेशा टारगेट नहीं मिल सकते हैं, मैंने आपको ये चीज़ सिंपली बता दी है। स्टॉक में अगर नीचे मिलता है आपको तो वहाँ पर आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। और फिर से कह रहा हूँ, आप अगर ये रणनीति फॉलो करोगे तो अगर आप 10 आईपीओ में ऐसा करोगे तो अगर आप 6 में भी सक्सेसफुल हो गए तो आप प्रॉफिटेबल रहोगे। और इस बाज़ार में प्रॉफिटेबल होना बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर। अगर आप सिर्फ इतना सीख लो प्रॉफिटेबल कैसे रहते हैं तो आप नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स बढ़ा सकते हो, नंबर ऑफ़ क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, आपकी जो प्रॉफिट्स हैं वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। बस आपको तरीका पता हो कि कैसे प्रॉफिटेबल होते हैं। जो भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ उस पर आप फोकस कीजिए।
बैक टेस्ट भी किया कीजिए डेटा, जिससे आपको ज़्यादा बेटर क्लैरिटी मिल पाए। ठीक, तो बस मैंने आप सभी को सारी रणनीति बता दी। शुरू के 1 घंटे में 4.5% पे फोकस करना है, 1 घंटे के बाद 2.5% पे फोकस करना है। अगर गिरावट होती रहती है तो आपको वहाँ पर क्वांटिटी ऐड करना है 20, 30, 50 के सिनारियो में। और उसके बाद प्रॉफिट कैसे बुक करना है, याद रखिएगा, शुरू के 1 घंटे में 4.5% का रिटर्न चाहिए, और शुरू के 1 घंटे के बाद आपको 3% का रिटर्न जैसे ही मिलता है, आपकी जो भी वैल्यू लगी हुई है, 1 लाख लगा है तो आपको 3,000 के आसपास या 2,500 के आसपास, 2.5 से 3% के आसपास आपको प्रॉफिट बुक करना है। ठीक, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। अभी के लिए इतना ही। प्रीमियम 20% के आसपास लिस्टिंग होने के आसार हैं, 450 के आसपास। 20 शेयर्स आपको तुरंत बेच देने हैं खुलते ही, 10-15% जो भी मिले, और उसके बाद 18 शेयर्स लेकर बैठे रहना है। नीचे अगर आप ऐड करना चाहो बाद में ऐड कर सकते हो, शुरुआत में बताया है। बाकी अगर ये ऊपर चला जाता है तो बाकी शेयर्स वहाँ पर आपको बेचना है। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से। कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो पूछिएगा। बाकी समय बहुत कम बचा है, तो आज इनकी लिस्टिंग हो रही है, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थोड़ा सा देखते रहिएगा, दोनों डायमेंशंस होते हैं बाजार में और दोनों में से कुछ भी हो सकता है। मैंने प्रोडक्ट्स के बारे में भी इनके थोड़ा सा बता दिया है, जिससे आपको लॉन्ग रन में इस कंपनी के साथ क्या करना है वो भी आपको पता रहे, नहीं तो दिक्कतें हो जाती हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।